यूनिट 1 26 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो दसपुर क्षेत्र आप जानते हैं मंदसौर वाले क्षेत्र में ओलिकर वंश का शासन था। इसका डी उत्तर सही हुआ। ठीक है, ओलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी और ओलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था। मंदसौर क्षेत्र को दसपुर कहा जाता था। ठीक है। अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनवाया? तो अमरकंटक का जो कर्ण मंदिर था वो कलचुरी वंश के शासक सिंगापति लक्ष्मी कर्ण नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने सिंगापति की भी उपाधि धारण की थी। तो लक्ष्मी कर्ण नाम के व्यक्ति ने कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। किसका वास्तविक नाम बायजीत खां था? तो बायजीत खां किसका वास्तविक नाम था? बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीत खां था। आप इसको फर्स्ट नेम से भी याद रख सकते हैं, बा से बायजीत और बा से बाज बहादुर। बाज बहादुर आप जानते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी। इनकी समाधि सारंगपुर राजगढ़ जिले में है और बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल मांडव में है, मांडूधार जिले में है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल राज्य के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां 1724। ठीक है। इन्होंने भोपाल में ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया और इस्लाम नगर को इन्होंने राजधानी घोषित किया। जो जगदीशपुर था उसको इन्होंने इस्लाम नगर घोषित करके उसको राजधानी के रूप में संचालित किया। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार सूर्य की सहस्त्र रश्मियाँ अंधकार को नष्ट कर देती है उसी प्रकार वह अपने शत्रु का विनाश करते थे। सास बहु मंदिर अभिलेख में वर्णित यह कथन किस शासक की बात कर रहा है? ठीक है। जिस प्रकार सूर्य की सहस्त्र रश्मियाँ अंधकार को नष्ट कर देती है उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। ये मंगल राज के बारे में बात कही गई। पहले क्या होता था कि जो दरबारी कवि होते थे वो पुरस्कार और सम्मान पाने के लिए राजाओं की तारीफ किया करते थे। तो इस राजा की मंगल राज की तारीफ के संदर्भ में ये बात कही गई है और ये सास बहु मंदिर में कही गई है जो ग्वालियर के किले में है। ठीक है। 31वां प्रश्न, ग्वालियर दुर्ग में स्थित गणेश पोर नामक दरवाज़ा किस तोमर राजा ने बनवाया? ठीक है। गणेश पोर नामक दरवाज़ा जो है वो डूंगर सिंह नाम के शासक ने बनवाया। डूंगर सिंह एक तोमर राजा थे, इन्होंने गणेश पोर नामक दरवाज़ा बनवाया। मांडू का पुराना नाम क्या था? तो आपको याद रखना है पुराने नाम। ठीक है। सादियाबाद मांडू का पुराना नाम था, अनूप निमाड़ का पुराना नाम था, मयूरवन मुरैना का पुराना नाम था और अनलपुर जो है वो शिवपुरी का पुराना नाम था। ठीक है। तो एक पुराने नामों की लिस्ट अभी आप ध्यान में रखिए। मैं आपको टेलीग्राम पे स्वतंत्र पीएससी वाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो किस शहर के क्या क्या प्राचीन नाम है ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर 1957-58। खूब घिसा पीटा प्रश्न। सती प्रथा का साक्ष्य एरन भानुगुप्त का अभिलेख। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की? तो स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के दो शहर की 2 बार यात्रा की। किसकी? खंडवा शहर की। स्वामी विवेकानंद खंडवा 2 बार आए थे। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो ग्वालियर प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते थे वह किससे संबंधित है? हूण शासक मिहिर कुल से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर कुल से संबंधित है। ठीक है। किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? क्योंकि वो स्वयं विद्वान और विद्या का संरक्षक था। राजा भोज परमार वंश के प्रतापी शासक, धार को इन्होंने राजधानी बनाई। ठीक है। किस शासक ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की? तो दूसरी शताब्दी में जिसने मालवा पर विजय प्राप्त की उनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रतापी राजा थे। इन्होंने मालवा विजय का उल्लेख सांची में उत्कीर्ण अभिलेख में किया है। इन्होंने जब मालवा को विजित किया तो इन्होंने सांची के अभिलेख में अपनी मालवा विजय का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो कीर्तिवीर्य अर्जुन यदु वंश के राजा थे। ठीक है।
इनको हेय वंशी राजा भी कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक महेश्वर की स्थापना की, जिसको माहिष्मती उस समय कहा जाता था। ठीक है। शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है, तो चंदेल से संबंधित कौन नहीं है? तो देवपाल जो है वो पाल वंश के शासक है, चंदेल नहीं है। जबकि चंदेल राजाओं की अगर हम बात करें तो वागपति, जय शक्ति, विजय शक्ति, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, विजयपाल, ये जो थे ये चंदेल शासक थे। तो आपसे ये भी अपेक्षित होता है कि आप मध्य प्रदेश के राजवंशों के प्रमुख शासकों के नाम याद रखिए। ठीक है। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो पुराणों के अनुसार पद्मावती नागवंश की राजधानी थी। ठीक है। नागवंश का शासक पद्मावती में था, और एक ग्वालियर के समीप जो आधुनिक पलैया नामक स्थान से जानी जाती है, पद्म पलैया नाम से जानी जाती है, वो कहीं ना कहीं नागवंश की राजधानी थी। ठीक है। पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में खंडवा रेलवे स्टेशन पर जुलाई 1931 में। DDY इसकी ट्रिक याद रखना। ठीक है। दलपत राव ना, एक तो थे दलपत राव, एक थे देवनारायण और एक यशवंत सिंह। तो DDY जो है वो खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, इन्होंने हेक्सल की हत्या कर दी थी। एक अंग्रेज अफसर थे हेक्सल, उनकी हत्या करके खंडवा में रेलवे स्टेशन पे पंजाब मेल को लूटा था और हेक्सल की हत्या कर दी थी। ठीक है। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसको भेजा? तो अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अदम खां को भेजा 1561 में। ठीक है। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में है? तो धार नगरी की पर आक्रमण की जानकारी मंगाई अभिलेख में है। मंगाई अभिलेख के अनुसार परमार राजा भोज की जो नगरी थी धार नगरी, यहाँ पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें राजा भोज की हार हुई थी। तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय का आक्रमण, राजा भोज की पराजय हुई। मंगाई अभिलेख से ये जानकारी हमको मिलती है। कोटि तीर्थ नामक कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कोटि तीर्थ नामक कुंड मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 46 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुशवाहों की राजधानी थी? तो मुरैना जो है, सिहोनिया जो है वो कुशवाहों के गढ़ के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। सिहोनिया जो है वो मुरैना जिले में स्थित है, और कुशवाहों ने यहाँ पर शिव मंदिर भी बनवाया जिसको काकना मठ के नाम से जाना जाता है। सिहोनिया जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है। कुशवाहों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो इन सभी का जन्म टंट्या मामा भील जो थे वो खरगोन जिले में इनका जन्म हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद वर्तमान अलीराजपुर में जन्म। राजा बख्तावर सिंह, इनका जन्म धार के अमझेरा में हुआ। अमझेरा रियासत जो है वो धार से संबंधित है। ठीक है। अब पिछले प्रश्न में ही बताया आपको। राजा बख्तावर सिंह, इनकी समाधि MY हॉस्पिटल के सामने बनी हुई है। 1857 के कद्दावर नेता थे। इन्होंने आदिवासियों को संगठित करके अंग्रेजों का नाक में दम कर दिया था, नाकों चने चबवा दिए थे। ठीक है। नौखंडा महल किस राजा द्वारा निर्मित किया गया? तो नौखंडा महल जो है चंदेरी के महल में स्थित है, और ये राजा कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित किया गया। तो इसका सी उत्तर सही होगा। धनिक, धनंजय और पद्मगुप्त जैसे कवि किस राजा के दरबार में रहते थे? तो धनिक, धनंजय और जो पद्मगुप्त थे वो मुंज नाम के राजा के दरबार में रहते थे। और राजा मुंज जो थे वो किसके कौन से वंश के थे? तो ये परमार वंश के शासक थे राजा मुंज। इनके समय को मालवा के स्वर्ण युग का समय कहा जाता है। राजा मुंज ने धार में मुंज सागर झील का निर्माण भी करवाया। तो मुंज के समय मालवा को स्वर्ण युग कहा जाता था, मालवा के युग को स्वर्ण युग कहा जाता था। इनके समय में धनिक, धनंजय और पद्मगुप्त नामक कवि निवास करते थे, और इन्होंने धार में मुंज सागर झील का निर्माण भी करवाया। ठीक है।